कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत सुबह में जागते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धरती की सतह के नीचे कुछ किलोमीटर गहराई में एक टाइम बम छिपा है, सुपर वोल्केनो। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। यह खतरा किसी एक देश या शहर के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। ये ज्वालामुखी पहाड़ जैसे नहीं दिखते, बल्कि विशाल गड्ढों, काल्डेरा के रूप में छिपे होते हैं। दशकों या सदियों तक शांत रहते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो प्रलय लाते हैं। इनकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि ये पूरी दुनिया का मौसम बदल सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई सुपर वोल्केनो छिपे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है येलोस्टोन, उत्तरी अमेरिका के बीचों बीच। आज हम जानेंगे कि यह कितना शक्तिशाली है, इसका इतिहास क्या है, और अगर यह फटा तो क्या होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको धरती के सबसे बड़े खतरे से रूबरू कराएगा। येलोस्टोन अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक खूबसूरत नेशनल पार्क के नीचे छिपा दैत्य। ऊपर से यह जगह जन्नत जैसी लगती है, लेकिन नीचे पिघली चट्टानों और गैसों का विशाल समुद्र उबल रहा है। इसका आकार लगभग 70 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा है, इतना बड़ा कि अंतरिक्ष से भी दिखता है। इसका सबसे बड़ा विस्फोट करीब 6.4 लाख साल पहले हुआ था, जिसने उत्तरी अमेरिका का नक्शा बदल दिया। येलोस्टोन के नीचे एक विशाल मैग्मा चैम्बर है, जो लगातार दबाव बना रहा है। पार्क के गीजर और गर्म पानी के फव्वारे इसी ऊर्जा के सबूत हैं। वैज्ञानिक हर दिन इसकी निगरानी करते हैं, भूकंप, जमीन का उठना, गैसों का उत्सर्जन। तो सवाल है, क्या यह दैत्य फिर जागेगा? संभावना बेहद कम है, लेकिन शून्य नहीं। येलोस्टोन एक रहस्य है, जो अपनी खूबसूरती के पीछे विनाश छिपाए बैठा है। येलोस्टोन के खतरे को समझने के लिए हमें इतिहास देखना होगा। क्राकाटोवा, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। 1883 में यह फटा और उसकी आवाज 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस विस्फोट ने द्वीप का 2/3 हिस्सा उड़ा दिया। 100 फीट ऊंची सुनामी आई और 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए। राख और गैसें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे दुनिया भर का तापमान गिर गया, फसलें बर्बाद हुईं और अकाल आया। क्राकाटोवा का विस्फोट येलोस्टोन की तुलना में बहुत छोटा था। अगर येलोस्टोन फटा तो वह क्राकाटोवा से हजारों गुना विनाशकारी होगा। क्राकाटोवा ने हमें चेतावनी दी, प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। अब सवाल, अगर येलोस्टोन आज फट जाए तो? वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे पहले हजारों छोटे भूकंप आएंगे, जमीन ऊपर उठेगी, फिर एक धमाका, हजारों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा, 1000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो जाएगा। पायरोक्लास्टिक फ्लो, गर्म राख और गैसें हर चीज को जला देंगी। राख का बादल पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल जाएगा, इमारतें ढह जाएंगी, खेती तबाह हो जाएगी। यह राख वायुमंडल में फैलकर सूरज को ढक लेगी। दिन में भी अंधेरा, तापमान में 10-15 डिग्री की गिरावट, दुनिया भर में फसलें बर्बाद, भोजन का संकट, हवा जहरीली, पानी दूषित। आधुनिक सभ्यता घुटनों पर आ जाएगी। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, अस्तित्व का संकट होगा। क्या हम इस खतरे के लिए तैयार हैं? वैज्ञानिक एजेंसियां, नासा, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे येलोस्टोन पर 24 घंटे नजर रखती है। हजारों सेंसर हर हलचल रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप, जमीन का डिफॉर्मेशन, गैसों का उत्सर्जन। सैटेलाइट से भी तापमान और बदलावों पर नजर रखी जाती है। अगर कोई बड़ा विस्फोट होने वाला हो तो हमें पहले से चेतावनी मिल सकती है। लेकिन क्या हम इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बचा सकते हैं? सच ये है, कोई भी देश पूरी तरह तैयार नहीं है। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी तैयारी है निगरानी और वैश्विक सहयोग। येलोस्टोन की कहानी हमें चेतावनी देती है, प्रकृति की शक्ति को नजरअंदाज न करें। हमने चांद पर कदम रखा, लेकिन प्रकृति के सामने हमारी उपलब्धियां छोटी हैं। येलोस्टोन का खतरा हमें एकता का सबक देता है। यह पूरी मानवता की चुनौती है। हमें अपने मतभेद भुलाकर साथ आना होगा। प्रकृति की सुंदरता के पीछे छिपी शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। क्या हम केवल दर्शक बने रहेंगे या इन संकेतों को सुनकर बेहतर भविष्य के लिए तैयारी करेंगे? फैसला आपका है।